तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक डील फाइनल हो चुकी है, जिससे बांग्लादेश को काफी बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां पर जो समझौता हुआ है उसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को गैर बासमती सफेद चावल का एक्सपोर्ट करेगा। खास बात यह है कि यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन्स को भी सुदृढ़ करेगा। और भारत के साथ हुए इस समझौते से भारतीय चावल उद्योग को वैश्विक बाजार में एक नई दिशा दी है, और जो चावल बांग्लादेश को दिया जाना था उसे अब इंडोनेशिया भेजा जाएगा, जिससे पूरा बांग्लादेश बौखला गया है। और अब भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण हालात में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच आगामी राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर गहरा असर पड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत में चावल की खेती और उत्पादन हमेशा से दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा है, और विदेशी बाजारों में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ती रही है। करीब 1 साल बाद जब से भारत ने चावल एक्सपोर्ट खोलने का फैसला लिया है, तब से विदेशों से भारतीय चावल की मांग में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। खासकर बांग्लादेश की चावल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय व्यापारियों को दिसंबर में केंद्र सरकार द्वारा चावल एक्सपोर्ट की मंजूरी दी गई थी। ऐसे में अब भारत ने इंडोनेशिया को भी 10 लाख टन चावल की आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल इंडोनेशिया ने अपनी चावल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से चावल खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत ने घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जुलाई 2023 में चावल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही भारी MIP भी लागू कर दिया था। लेकिन अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने चावल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटा दी और MIP भी समाप्त कर दिया। इस फैसले के बाद से विदेशी बाजारों से भारतीय चावल की मांग में तेजी आई है। खासकर नवंबर और दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को 50 लाख टन गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी, और अब हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को भी चावल एक्सपोर्ट करने की मंजूरी प्रदान की है। गौर करने वाली बात यह है कि यह चावल एक्सपोर्ट राष्ट्रीय सहकारी निर्यात NCEL के माध्यम से किया जाएगा, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडोनेशिया सरकार की एजेंसी बुलोग और भारत की अधिसूचित एजेंसी NCEL के बीच इस एक्सपोर्ट को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और देखा जाए तो यह कदम भारत के चावल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जो भारतीय कृषि और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दरअसल राष्ट्रीय सहकारी निर्यात एजेंसी अब मित्र देशों को गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति देती है, और इसके तहत चावल की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया में NCEL खुले बाजार से चावल खरीदेगी और फिर उसे इंडोनेशिया की एजेंसी बुलोग को तय मूल्य पर बेचेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में चावल का बफर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इस बार चावल का एक्सपोर्ट बफर स्टॉक से नहीं किया जाएगा। इसके बजाय यह चावल खुले बाजार से खरीदा जाएगा, जिससे भारत की चावल सप्लाई चेन को अधिक लचीलापन और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। और देखा जाए तो भारत चावल के एक्सपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है, और वैश्विक चावल आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40% है। अक्टूबर में भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, जिसके बाद भारत से बड़ी मात्रा में चावल विदेशी बाजारों में पहुंचा। इसका सीधा असर वैश्विक चावल कीमतों पर पड़ा, और अक्टूबर में वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि नवंबर में वैश्विक बाजार में कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, और अब भारत के चावल एक्सपोर्ट पर से प्रतिबंध हटने के बाद
कई मित्र देशों ने अपनी चावल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से चावल भेजने का आग्रह किया है। चावल निर्यातकों का कहना है कि भारत के एक्सपोर्ट प्रतिबंध हटाने के बाद पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे प्रमुख चावल उत्पादक देशों ने अपनी कीमतों में 10 से 15% की कमी की है, जिससे भारत की चावल सप्लाई वैश्विक बाजार में और भी आकर्षक हो गई है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और अब भारत ने बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत ने हाल ही में 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा करने का फैसला लिया है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों की आपसी रिहाई और प्रत्यर्पण प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारियां तब हुईं जब मछुआरे गलती से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार कर बांग्लादेशी जल क्षेत्र में चले गए थे। इसी तरह बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों द्वारा इसी कारण गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार मछुआरों की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस दिशा में सरकार ने बांग्लादेशी हिरासत से भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के लिए बता दें, यहां पर हाल ही में 95 भारतीय मछुआरों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा बांग्लादेश कोस्ट गार्ड को सौंपा गया, जहां इन मछुआरों को 5 जनवरी 2025 को भारतीय कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया जाएगा। और ठीक उसी दिन एक आपसी रिहाई और प्रत्यर्पण अभियान के तहत 90 बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय और बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड अधिकारियों द्वारा समुद्र में रिहा किया जाएगा। लेकिन हाल ही में भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज़-ज़मान ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर अपने विचार साझा किए, जिसके मुताबिक भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता मुख्यतः लेन देन पर आधारित है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश के विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और स्पष्ट किया कि बांग्लादेश कभी भी भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्ते निष्पक्ष और संतुलित होने चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को असंतोष का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यह भी बताया कि बांग्लादेश कई मायनों में भारत पर निर्भर है और भारत को भी हमसे फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत के बहुत से लोग बांग्लादेश में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। वही बांग्लादेश से बहुत से लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भारत से बहुत से उत्पाद खरीदते हैं, इसलिए बांग्लादेश स्थिर रहे, ये भारत भी चाहता है। और देखा जाए तो जब जब भारत ने बांग्लादेश के लिए अच्छा करने की कोशिश की है, तब तब बांग्लादेश ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत को गवारा नहीं करते। ऐसे में अब देखना यह होगा, क्या बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी संबंध पहले की तरह नॉर्मल हो पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत ने इंडोनेशिया के साथ जो डील फाइनल की है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।